चलिए आगे देखिएगा। अगला जो इसमें कहता है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। और बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए शुरू करके एक एक दिन छोड़ करके ये शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ये शुरू करता है पहले, ये करता है फिर भी करता है, 6 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट, माने 11 यूनिट जो कार्य होगा वो कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। हमको है कितना? 60। इसके आसपास पहुंचेंगे तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 55, इधर भी करेंगे 5 से तो हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो 55 यूनिट कम हो चुका है, अब क्या है? 5 यूनिट कम होना है। ये करता है 6 यूनिट करता है, ये 6 यूनिट एक दिन में करता है, ठीक है। आप समझिएगा कि 1 यूनिट करेगा कितना दिन में? 1/6। तो 5 यूनिट कितना दिन में करेगा? 1/6 गुना 5, यानी 5/6 दिन में ये करेगा। तो सोचिए 10 दिन ये लगा हुआ समय है और 5/6 दिन ये लगा हुआ समय है, कुल समय कितना हो जाएगा आपका? कुल समय 10.5/6 दिन लगेगा, ठीक है। तो 10.5/6 आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अगला देखिएगा। आगे कहता है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। कौन है? रंगा है, और प्लस में कौन है? तो राजू है। ये दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? तो 6 दिन में करता है। और कहता है रंगा कितना करता है अकेला? तो रंगा लेता है समय 18 दिन लेता है। 18 हो गया एलसीएम, इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1। कहता है राजू इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब सोचिए रंगा का क्षमता कितना आ गया? 1। तो इसका क्षमता 1 है, इसका क्षमता 2 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना है? 3 है। तो राजू का समय कितना हो जाएगा? राजू द्वारा लगा समय, तो कार्य बटा क्षमता कितना दिया हुआ है? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 9 दिन। तो 9 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कहता है अमृत उस साल की अपेक्षा, देखिए यहाँ से टाइप 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? टाइप 2 है, ये क्षमता पर आधारित है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो कार्य ज्यादा करेगा, जिसका क्षमता कम होगा वो कार्य को कम करेगा। लेकिन अगर हमको बोलता है वो 3 आदमी मिलकर के 20 दिन में काम करता है, ठीक है। 3 आदमी मिलकर के 20 दिन में काम करता है, तो एक आदमी मिलकर के ज्यादा दिन में काम करेगा कि कम दिन में काम करेगा? तो आंसर है क्या? सर एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा दिन समय लगेगा, तो ज्यादा दिन लगेगा तो उसके लिए क्या करते हैं? गुना, यानी 60। और अगर कम दिन समय लगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? भाग। ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुना। और कम के लिए क्या करते हैं? भाग। इस चीज को आपको क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा। आप समझिए यहाँ पे कह क्या रहा है, अमृता कुशल की अपेक्षा दुगना पेंटिंग करने में क्षमता रखता है। क्या है? अमृत है, और क्या है? कुशाल है। दुगना क्षमता रखता है, किससे क्षमता रखता है दुगना? कौन? अमृत। तो ये एक क्षमता रखेगा तो कितना रखेगा? दो। क्या है? क्षमता है। क्लियर है? कहता है दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब कि 2 और 1
तीन क्षमता, तीन क्षमता अगर मिलता है तो कितना दिन समय लगता है? तो 6 दिन लगता है। तो अगर एक क्षमता रहेगा तो ज्यादा दिन समय लगेगा, क्योंकि कम क्षमता के साथ काम करेगा, काम वही करना है तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो 6 गुना कितना होगा? 3, मतलब 18 दिन होगा। क्या होगा ये? 18 दिन। आप समझिए पूछ क्या रहा है, तो कितने दिन में कुशाल अकेले उस कार्य को करेगा? कुशाल का क्षमता कितना है? 1, और एक क्षमता के साथ कितना दिन लग रहा है? तो 18 दिन लग रहा है। तो 18 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। आगे जो कहता है, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है। अब देखिए क्या है, हिमांशु है, हिमांशु, ठीक है, और कौन है? अंकित है। इससे दुगना सक्षम है, मतलब कि इसकी क्षमता 1 है तो इसका क्षमता 2 होगा। क्लियर है? आप समझिए, वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। मतलब कि 3 क्षमता के साथ काम करेंगे तो 16 दिन लगेगा। कितना लग रहा है? 16 दिन। एक क्षमता के साथ काम करेगा तो 16 गुना 3 मतलब 48 दिन लगेगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? अंकित अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? अंकित की क्षमता कितना? 1, और 1 का वैल्यू कितना आया हुआ? 48। तो 48 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ समय की बात कर रहा है, पी है और क्यू है। समय कितना ले रहा है? 50% अधिक, किसके तुलना में? तो क्यू की तुलना। अगर ये 100% समय लेता है तो ये 150% हो जाएगा। आप समझिए, इसको अगर हम काटते हैं तो कितना होगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3। तो समय का क्षमता कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। सॉरी, समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अगर हमको क्षमता निकालना है और हम क्या बताएं कि अगर कार्य सेम हो तो क्षमता जो होता है समय का क्या होता है? उल्टा होता है। ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3। कहता है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब कि 5 क्षमता के साथ अगर काम करेंगे तो कितना दिन लगता है? 18 दिन लगेगा। ठीक है, तो एक क्षमता के साथ काम करेगा तो 18 गुना 5 यानी कितना होगा? 90 दिन लगेगा। क्लियर है? अब समझिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो क्यू इस कार्य को कितना दिन में करेगा? मतलब कि 3 क्षमता के साथ काम करना है। आप समझिए कि एक क्षमता के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमको लगता है 90 दिन। अगर हम क्षमता बढ़ा दें तो समय हमको कम लगेगा। मतलब 3 क्षमता के साथ अगर हम काम करें तो हमको कम समय लगेगा, और कम के लिए क्या करते हैं? भाग। हमको कितना हो जाएगा? 90/3, मतलब 30 दिन लगेगा। तो 30 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, ए और बी जो है कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो 30 दिन में। सी के साथ मिल करके वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। सी के साथ मतलब कौन? ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएगा, 24 दिन में कर लिया। इसका एलसीएम कितना होगा? 120। ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 5। ठीक है, आप समझिएगा कि ए और बी का क्षमता कितना दिया हुआ है? तो 4 है। तो सी का क्षमता कितना होगा? 1, क्योंकि ये सबका मिला करके कितना दिया हुआ है? 5। कहता उसी कार्य को करने, सी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन समय लेंगे? तो सी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। अब देखिए सी कितना करेगा?
कार्य कितना है 120 और सी का क्षमता कितना गया है 1। तो इसका समय कितना हो जाएगा 120। तो 120 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे शून्य से लेकर के शिखर तक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। चलिए ए कितना दिन समय ले रहे हैं 20 दिन, बी समय लिया जा रहा है बी द्वारा 30 दिन और सी द्वारा कितना लिया जा रहा है 60 दिन। इसका भी अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा टोटल 60, क्योंकि इसका एलसीएम बी क्योंकि सबसे ज्यादा जो है उसको देखें कि सबसे कट रहा है तो इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। अब कहता है इसका क्षमता अलग अलग निकाल लेते हैं, ये 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। कहता है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है। इसका मतलब क्या है कि पहला दिन भी ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा और तीसरा दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेगा। ठीक है, अब समझिए पहला दिन ए का क्षमता कितना है 3, इसका भी 3 और टोटल फिर कितना हो जाएगा 6। का मतलब कि देखिए 3 दिन तक जब काम चला तो कितना हो गया 6 और 6 12 यूनिट काम हो गया, यानी 3 दिन में कितना हुआ 12 यूनिट हुआ। क्लियर है? हमको टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट है, तो इधर अगर 5 से गुना करते हैं तो 60 यूनिट यानी 5 गुना हो जाएगा 60 यूनिट। तो इधर भी कितना होगा 5 गुना यानी कितना होगा 15 दिन। तो 15 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन है। क्या कोई समस्या है? पहला दिन भी एक करेगा, दूसरा दिन भी एक करेगा, तीसरा दिन कहता है कि बी और सी का सहायता मिलता है, तो मतलब तीसरा दिन तीनों करेगा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए ए प्लस बी 50 दिन ले रहे हैं, बी और सी 37.5 दिन, 37.5 मतलब 37.5 दिन मतलब 75/2 उसको कर सकते हैं, यानी बी और सी कितना है 75/2 है। जबकि सी और ए उसी कार्य को एक साथ 30 दिन में करते हैं। सी प्लस ए कितना दिन में करेगा तो 30 दिन में काम कर रहे हैं। आप समझिएगा ए बी सी ने प्रत्येक अलग अलग उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, अलग अलग कार्य को निकालना है। आप समझिए तो ये आ गया फ्रैक्शन, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में जहां पे एलसीएम लेना हो, जैसे 2/3 हो, 4/5 हो, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना रहेगा तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ मतलब मासा हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा 2 4 का 4, आई दोनों का मासा कितना होगा 1 होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 50 है 75 है 30 है, इसका एलसीएम कितना होगा 150। लेकिन अगर इसका 2 और 1 का मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। 1 नीचे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझिएगा इसमें से इसको भाग लाएं कितना आएगा 3, और इसमें से इसको लगाते हैं तो 75 दूना 150 और 2 दूना 4 होगा, और इसका कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आप समझिए सबको जोड़ेंगे, इधर भी 2 गो ए होगा, 2 गो बी होगा, 2 गो सी होगा। हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्षमता टोटल कितना होगा 4 3 7 5 12। इसका मतलब कि इसका क्षमता कितना आ गया 6। और देखिए सबको मिला के क्षमता 6 है। देखिए कार्य तो आपको मिला हुआ है, जब तक क्षमता अलग अलग सभी का नहीं निकालिएगा तब तक आप किसी का भी समय नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि कार्य मिला है क्षमता रहेगा तभी आप निकालिएगा। आप समझिए कि ए और बी का क्षमता कितना है 3 है, ए और बी का क्षमता जब 3 है तो सी का कितना हो जाएगा, इसका जब 3 है तो सी का कितना हो गया 3 हो जाएगा। सी का क्षमता यहाँ पे कितना निकल गया है 3। आगे देखिएगा अगला, देखिए कि अगर आपको बी और सी का क्षमता कितना है 4 है, तो बी और सी का क्षमता कितना है 4 है, तो इसका क्षमता कितना रहेगा 2, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 6, तो इसके हिसाब से ए का निकल गया कितना 2 निकल गया। अगला देखिएगा सी और ए का कितना दिया हुआ 5, ये दोनों का मिला के दिया हुआ कितना 5 है,
तो ये 5 है तो इसका कितना रहेगा 1, तो इसका मतलब बी का मान कितना निकल गया 1, क्योंकि तीनों को जब 6 है तो इसका इसके हिसाब से 6 होना चाहिए। अब समझिएगा कि ए द्वारा समय कितना लगेगा, कुल कितना है 150 समय है, कार्य है, समय कितना है 2, तो कितना होगा 75। बी द्वारा कितना लगेगा 150 कार्य है, कार्य तो सेम ही रहेगा, और समय कितना दिया हुआ 1, इसका हो जाएगा 150, और सी द्वारा कितना लगेगा 150 बटा हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 50, 75 150 और 50, 75 150 50, चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। सी की मदद से वे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। देखिए ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं, तो 21 दिन में, और सी की सहायता से मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन ले रहे हैं, तो 14 दिन ले रहे हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 42, इक्का दूना 42 और 14 तिया 42, ठीक है। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3 है, और ए और बी कितना दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1। तो सी का समय निकालना है, तो कितना है 42 है टोटल कार्य, क्षमता कितना है 1, यानी 42 दिन इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा टाइप हम लोग क्या कर चुके हैं पीछे बना चुके हैं। क्लियर है। अगला देखिएगा आगे, कहता है ए बी सी किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। चलिए ए जो है बी और सी कितना दिन में ले रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 20 दिन का समय लेता है, ए अकेले कितना दिन का समय लेता है 20 दिन का, और बी अकेले कितना दिन का समय लेता है 20 दिन का। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। क्लियर है। तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, आप समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, क्षमता है तो 6 है, ए का क्षमता कितना दिया हुआ है 3, बी का क्षमता है 2, तो सी का क्षमता कितना होगा 1। हमको सी का समय निकालना है, तो सी का समय कितना होगा, तो 6, देखिएगा 60 है और 60 है, इसका क्षमता कितना आ गया 1, तो 60 बटा 1 कितना होगा 60, तो 60 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन है। क्लियर है।